हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अभी तक हमने पढ़ लिया क्या, एरर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर, सेकंड हमने पढ़ा बच्चों रिलेटिव एरर, और थर्ड हमने पढ़ा परसेंटेज एरर। इस पर एक क्वेश्चन भी देखा था। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, एरर्स जो है वो प्रोपोगेट भी होती हैं एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में। तो कैसे प्रोपोगेट होंगी वो हम इसमें देखेंगे। जैसे सपोज डेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लीजिए कोई बॉल है, इसका हमने मास कैलकुलेट किया, मास को हम मेजर करेंगे, तो मास मेजर करने पर इसमें कुछ एरर आ जाएगी। जब हम इसका रेडियस मेजर करेंगे या वॉल्यूम मेजर करेंगे तो उसमें कुछ एरर मिलेगी। तो क्योंकि मास में और वॉल्यूम में दोनों में कुछ एरर है, तो फाइनली वो एरर कहाँ तक पहुँच जाएगी बच्चों, डेंसिटी तक भी पहुँच जाएगी। मतलब फाइनली डेंसिटी में भी कुछ एरर होगा, तो इसे हम बोल देंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो कहने का मतलब एरर एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में ट्रांसफ़र हो गई, दैट इज़ नोन एज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब देखिए, फाइनल क्वांटिटी में एरर कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर क्या हो जाएगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे फाइनल क्वांटिटी कोई z है, z इक्वल्स टू है a प्लस माइनस बी। मतलब फाइनल क्वांटिटी z दो क्वांटिटीज़ के एडिशन पर या उन दोनों के सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक, तो फाइनल क्वांटिटी z में कितना एरर होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। अब अगर इसको हम एरर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरर फॉर्म में हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। एरर फॉर्मेट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a, इधर से ले लेंगे b साथ में, तो प्लस माइनस b, फिर क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा a, और बचेगा प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस भी प्लस, तो प्लस डेल्टा b। ठीक है बच्चों, और z इक्वल्स टू कितना था, ऊपर से z इक्वल्स टू था a प्लस माइनस बी, तो ये तो कैंसिल। तो अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा z की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा z, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा z। तो डेल्टा z की 4 पॉसिबल वैल्यू मिल सकती हैं, क्या क्या, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक मिल सकता है बच्चों प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक मिल सकता है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा z की 4 पॉसिबल वैल्यू हो गई। जब दोनों का प्लस ले लेंगे तब एक माइनस एक प्लस, फिर इधर भी z का, डेल्टा z का भी एक प्लस वैल्यू लेंगे तब, और माइनस वैल्यू लेने पर 2 और, तो टोटल 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो z की 4 पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो हमेशा जब भी हम एरर निकालते हैं बच्चों तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वांटिटी में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हम यहाँ पर देखेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा z वुड बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा z प्लस डेल्टा b, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सीधा अब हमको पूरा डेरिवेशन, पूरा तरीका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर फाइनल क्वांटिटी z, ए फाइनल क्वांटिटी, चाहे तो आप इसको लिख भी लें जो मैं रिज़ल्ट लिखवा रहा हूँ। फाइनली बस ये रिज़ल्ट हमको ध्यान रखना है कि ए फाइनल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू or more than two quantities, depends on addition or subtraction of two or more than two quantities, then absolute error in final quantity will be equal to sum of absolute error of individual quantities. फाइनल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, दोनों क्वांटिटीज़ में एरर के सम के बराबर आ जाएगी। चाहे क्वांटिटीज़ को हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, फाइनल क्वांटिटी में एरर क्या होगी, दोनों के एडिशन के बराबर। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जैसा अपन ने पहले वीडियो में भी बात किया था, जब भी एरर ऐड होगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही ऐड होगा। तो ये फाइनल मैक्सिमम वैल्यू एरर की मिलेगी। ठीक, अब हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल, जैसे सपोज आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड रेजिस्टेंस R2 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है फाइंड आउट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बताएं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2, मतलब फाइनल क्वांटिटी क्या हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन एडिशन ऑफ बोथ क्वांटिटीज़ R1 प्लस R2। तो फाइनल क्वांटिटी में एरर जो हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर, वो किस पर डिपेंड करेगी बताएं, दोनों क्वांटिटीज़ में एरर के सम पर, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें R1 तो कितना है 10, डेल्टा R1 कितना है 0.1, तो ये तो हो गया R1 प्लस माइनस डेल्टा R1। तो R1 की वैल्यू 10 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 30। डेल्टा R1 कितना है बच्चों 0.1 और डेल्टा R2 कितना है 0.2, मतलब एरर इन रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.3। तो अगर हम फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखें तो क्या लिख सकते हैं, R प्लस माइनस डेल्टा R, मतलब 30 प्लस माइनस 0.3 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसी तरह से अगर ये तो फाइनल क्वांटिटी जो है दोनों के एडिशन पर डिपेंड कर रही है, अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, अगर कोई फाइनल क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया a quantity A equals to 50 plus minus 0.2 and the quantity B is 30 plus minus 0.1, कोई दो अलग अलग क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। if quantity Z equals to A minus B, then find out error in Z में एरर क्या हो जाएगी। अब फाइनल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, दोनों के सब्ट्रैक्शन पर। तो बहुत सिंपल सा, फाइनल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन सब्ट्रैक्शन पर। एरर के लिए क्या होगा बोले बच्चों, एरर जो होगी वो दोनों के सम पर ही डिपेंड करेगी, चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें। तो फाइनल क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी 50 माइनस 30 20। फाइनल क्वांटिटी में एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए तो कितना है 0.2
और डेल्टा बी कितना है 0.1 मतलब 0.3। तो फाइनली जो z प्लस माइनस डेल्टा z मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 20 प्लस माइनस 0.3। ये अपना आंसर फाइनली मिल जाएगा। तो कहने का मतलब फाइनल क्वांटिटी में जो एरर होगी वो दोनों के सम के बराबर होगी। अब ये तो बात हुई जब क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पर अगर बच्चों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रहा हो, डिवीज़न पर डिपेंड करें या पावर पर डिपेंड करें, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पावर वाली क्वांटिटीज़ के लिए हम एरर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे तो बुक्स में या जैसे जनरली मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पावर सबका अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं, पर हम इन सब का एक साथ ही कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए फाइनल क्वांटिटी z इज़ इक्वल्स टू AL/BM अपॉन CN। फाइनल क्वांटिटी z इतना है, AL A की पावर L, B की पावर M, C की पावर N पर डिपेंड करती है। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, इसमें अगर आप देखें तो डिवीज़न भी आ गया, इसमें आप देखें तो पावर भी आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पावर हर केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोलते हैं बच्चों? एरर फार्मूला। तो एरर फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे और लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, लॉग z इक्वल्स टू ए की पावर l का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोले l लॉग a प्लस m लॉग b माइनस c की पावर माइनस n, तो n लॉग c। पूरी इक्वेशन का हमने लॉग ले लिया। ठीक, अब अगर इस पूरी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा बताओ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, dx। खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, साथ में हम क्या लगाते हैं, dy। जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2z, साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, dz। तो इस तरीके से हम किसी क्वांटिटी को, किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिख सकता हूं, अच्छा आप बताइए मुझे, d/dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताएं बच्चों, 1/z। और जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, साथ में क्या लगा देंगे, dz। ठीक है बच्चों। L कांस्टेंट, log a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/a, साथ में क्या लगा देंगे, dA। जैसा कि यहाँ पर हमने dx y का डिफरेंशिएट किया, dy z का डिफरेंशिएट किया, dz। तो m, अब log b का डिफरेंशिएशन 1/b, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, db माइनस n। log c का डिफरेंशिएशन 1/c, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, dc। ना लिख सकते हैं। अब देखिए dz मतलब क्या है, चेंज इन z। व्हाट इज़ dz? dz इज़ चेंज इन z। तो अगर इसको मैं एरर फॉर्म में लिखूं तो एरर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, dz का मतलब चेंज है, चेंज मतलब एरर। तो इसको मैं एरर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। एल डी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a/a। एम डी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। माइनस एन डी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा c/c। ठीक, तो एरर फॉर्मेट में हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं इतना। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से अगर मेरे को डेल्टा z/z की पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा z/z, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो कई सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। सबका प्लस लेने पर एक, सबका माइनस लेने पर दूसरा, एक प्लस बाकी माइनस, इस तरह से कई सारी वैल्यूज़ मिलेंगी।
और इन सब में हमको हमेशा कौन सी वैल्यू चाहिए होती है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए होती है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड क्या मिल जाएगा? एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये मिल जाएगी और यही हमारा फार्मूला हो जाएगा जो आपको ध्यान भी रखना है। सिंपल सा फार्मूला है, देखें क्या है सिंपल सा फार्मूला कि अगर फाइनल क्वांटिटी z a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n पर डिपेंड कर रही है, तो ध्यान से देखें तो हमने किया क्या, बस पावर्स को आगे लाकर लिखा है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a की पावर l तो l इंटू एरर इन a प्लस m इंटू एरर इन b प्लस n इंटू एरर इन c। बहुत सिंपल सा तरीका है ध्यान रखने के लिए। पावर्स जो भी ए बी या सी की पावर्स हैं उन पावर्स को उठाएं, उन पावर्स को उठा के आगे ला कर रखें और क्वांटिटीज़ को ऐड करते जाएं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी ऐसा बोल सकते हैं सिंपल सा, ए की पावर एल, बी की पावर एम अपॉन सी की पावर एन। तो क्या करेंगे बच्चों, एल इंटू ए का एरर प्लस करते जाएँ प्लस एम इंटू बी का एरर प्लस एन इंटू सी का एरर। अब देखिए इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लेकर आने पर मैं लिख सकता हूँ सी की पावर माइनस एन। तो कंफ्यूज ना हो बच्चे बिल्कुल भी, अगर पावर नेगेटिव भी है तब भी हमको कैसी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव। तो पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एरर हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ ही ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों? जैसे अब हम इस पर क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। जैसे सपोज z इक्वल्स टू, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, ए स्क्वायर बी अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी क्यूब। सपोज ये कोई वैल्यू दिया हुआ है, वेयर परसेंटेज एरर इन ए इज़ 1%, percentage error in B is 2%, percentage error in C is 6%, percentage error in D is 3%। सपोज ये सब में एरर दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया हमसे फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन Z में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी। तो देखिए एक्सप्रेशन, अब हम वही पूरा तरीका लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली हमको कौन सी एरर मिलेगी बच्चों, यहाँ से ध्यान रखें। ये कौन सी एरर थी, रिलेटिव एरर। कौन सी एरर थी ये बच्चों, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बताएं, ए की पावर कितना है 2, तो 2 डेल्टा ए बाई ए, 2 इंटू ए का एरर प्लस बी की पावर 1, 1 इंटू बी का एरर प्लस सी की पावर कितनी है बच्चों, हाफ, तो हाफ इंटू सी का एरर, डी की पावर कितनी है 3, तो 3 इंटू डी का एरर। पावर्स को आगे लाके हमने एक्सप्रेशन बना दिया। अब देखिए ये तो रिलेटिव एरर आ गई, क्वेश्चन में हमको परसेंटेज एरर दिया हुआ है और परसेंटेज एरर पूछा है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बताएं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज एरर बनती है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% परसेंटेज एरर हो गई, 2 इंटू इसको पूरे एक्सप्रेशन को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा 1%। परसेंटेज एरर इन ए हो गई तो 1%, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन बी 2%, हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी 6%, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी 3%। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16%। तो ये फाइनल एरर कितनी मिल जाएगी बच्चों, 16%।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, बस जो पावर है उसको उठाकर आगे लेकर आना है, इतना सा अपना काम है। जैसे एग्जांपल मान लो आपको बोल दिया कि परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर is 2% या परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 1%। स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर है 1%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन आर क्यूब। तो वॉल्यूम में जो एरर हो जाएगी कितनी, रिलेटिव एरर डेल्टा वी बाई वी, पावर को आगे लाएं 3 इंटू रिलेटिव एरर इन आर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन को, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर। आर में कितनी एरर थी बच्चों, 1%, तो आंसर क्या हो जाएगा 3%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 3 इंटू आर का एरर, तो 3 इंटू आर का एरर मतलब आर का एरर 1, तो 3 इंटू 1 3%। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एरर के अंदर, और ये टफ क्वेश्चन बन भी नहीं सकते हैं, इतना सिंपल से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे सपोज़ आपको और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया सपोज़ मास m इक्वल्स टू 20 ± 0.1 kg and volume equals to 10 ± 0.2 meter cube, then find out first absolute error in density, second relative error in density, third percentage error in density। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा काम, डेंसिटी को हम कितना लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है बताएं, डेंसिटी मास और वॉल्यूम के डिवीज़न पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, मास की पावर 1, वॉल्यूम की पावर भी 1 है। तो बताइए डिवीज़न में कौन सी एरर मिलती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगी, मिलेगी रिलेटिव एरर। तो डेल्टा डी अपॉन डी, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, मास की पावर 1, तो 1 इंटू रिलेटिव एरर इन m, 1 इंटू रिलेटिव एरर इन v, इतना हो जाएगा। और आगे देखें, यहाँ से हमको कौन सी एरर मिली, रिलेटिव एरर। अब देखिए भले आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर पूछा है, पर एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगी। जनरली बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर सर 0.1 + 0.2 0.3, वो नहीं होगा, वो तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता था। यहाँ पर तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले कोई सा भी एरर पूछा हो आएगा रिलेटिव एरर ही। अब बताइए डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, 0.1, m की वैल्यू कितनी है 20, डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन 10। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.02, और इधर से ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 100, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 मतलब ये एलसीएम अगर इसका ले लें तो 20 तो आ जाएगा एलसीएम, तो 0.1 प्लस इधर से जो वैल्यू आ गई 0.4, मतलब ये हो गया हमारे पास 0.5 अपॉन 20।
ठीक, मतलब 0.05 अपॉन, या इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा ऊपर 2.5 अपॉन 100। 2.5 बाई 100 का मतलब आपका हो गया 0.025। देखिए बच्चों ध्यान से, सही है कि नहीं। तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू 0.025। अब ये रिलेटिव एरर मिली। सेकंड मुझे चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है बच्चों, इंटू 100, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2.5%। ये आ जाएगी परसेंटेज एरर। अब मेरे को चाहिए एब्सोल्यूट एरर भी चाहिए थी, डेल्टा डी। तो अब मैं डेल्टा डी कैसे निकालूंगा, तो डेल्टा डी निकालूंगा यहाँ से। डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू 0.025। तो डेल्टा डी को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 0.025 मल्टीप्लाई बाई डी। और डी जो है ये क्या है बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बच्चों, मास हमारे पास है 20, वॉल्यूम था 10। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब 20 अपॉन 10 मतलब 2। बस यहाँ से हमको डेल्टा डी मिलेगा 0.025 इंटू 2 मतलब 50। तो ये वैल्यू आ गई 0.05। डेंसिटी है तो केजी पर मीटर क्यूब। तो ये एब्सोल्यूट एरर होगी। तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर मिलेगी बच्चों, ध्यान रखें। सबसे पहले रिलेटिव एरर मिलेगी और फिर उस रिलेटिव एरर से ही हमको जो भी पूछा है एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर मिलेगी। तो सबसे पहले एरर मिलेगी रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया सपोज मास इक्वल्स टू 5 ± 0.1 kg और लेंथ किसी वायर का बोल दिया, जैसे वायर है या जैसे वायर का लेंथ दे दिया सपोज 10 ± 0.2 मीटर क्यूब। ठीक, इस वायर का रेडियस दे दिया सपोज 10 ± 0.3 मिलीमीटर। अब जैसे कोई वायर है, वायर का मास लेंथ रेडियस दे दिया, देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² × L। तो हम क्या कर देंगे बताइए, मास की पावर 1, तो डेल्टा डी बाई डी कौन सी एरर मिलेगी बच्चों, रिलेटिव एरर। 1 × m का एरर रिलेटिव एरर प्लस 2 × r का रिलेटिव एरर प्लस L की पावर भी कितनी 1, तो 1 × L का एरर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा m बोले कितना है बच्चों, 0.1 अपॉन 5 प्लस 2 × डेल्टा r बोले कितना है 0.3 अपॉन 10 प्लस डेल्टा L कितना है बच्चों 0.2, तो 0.2 अपॉन 10। तो सॉल्व करने पर यहाँ से हमको डेल्टा डी बाई डी कौन सी एरर मिल जाएगी बच्चों, रिलेटिव एरर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको इससे मिलेगा रिलेटिव एरर। फिर हम एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, सारी एरर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तरह का क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, वो भी आप देखें। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, या जैसे इस तरह से बोल दिया कि मास ऑफ अ सब्सटेंस, या मास की जगह और हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 2.50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 2.50 सेंटीमीटर।
measured by an instrument. Length of a wire is L equals to 2.50 centimeter measured by an instrument. Then find out percentage error in length. Percentage error in length. लेंथ में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी? अब देखिए सिर्फ मेरे को लेंथ दिया हुआ है, अब लेंथ में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी बच्चों? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। पर जब तक मुझको डेल्टा एल पता नहीं होगा तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। पर हमको बोला है कि इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, अब ध्यान से देखें तो लेंथ की वैल्यू इतनी है 2.50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र कर रहे हैं, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? डेसिमल के बाद जितना डिजिट है वही लीस्ट काउंट होता है। मतलब 2 डिजिट आ रही हैं तो क्या लीस्ट काउंट हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र किया उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, और लीस्ट काउंट को ही हम एरर या एब्सोल्यूट एरर लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। तो ये मिनिमम वैल्यू है जिसको ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है। मतलब जो भी गड़बड़ करेगा ये इंस्ट्रूमेंट, वो एरर जो करेगा वो 0.01 सेंटीमीटर की एरर कर सकता है। ठीक, तो इसका लीस्ट काउंट हमेशा जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए, या तो क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दे दे वो इंस्ट्रूमेंट का, या इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो जो लास्ट के जितने डिजिट आ रहे हैं उतना लीस्ट काउंट बना लीजिए, तो आपको एरर मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हम डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% अगर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एल हो गया 0.01 अपॉन एल हो गया 2.5 इंटू 100। मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/2.5। इतनी वैल्यू इसकी हमको मिल जाएगी। मतलब ये हो गया हमारे पास 10/25। 10/25 मतलब 2/5 तो 0.4% इज़ द एरर इन लेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं बच्चों, एरर्स पर। तो ये हमने देखा कि एरर कितने तरह की होती हैं और एरर पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एरर, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या पावर वाले एक्सप्रेशंस का एरर कैसे निकालते हैं, तो वो हमने देखा। ये एरर वाला टॉपिक अब हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस पर भी कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।